आइए हम आज का ध्यान के लिए गलातियों की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 20 पद। गलातियों की किताब 2 अध्याय उसका 20 पद इस प्रकार से लिखा है यहाँ पे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि किस पर क्रूस की विजय। क्रूस की विजय किस पर या किन बातों पर। क्रूस का संदेश हमें मिलता है और हम क्रूस के संदेश के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन हम क्रूस के संदेश के ऊपर विश्वास करते हुए हम ये देखते हैं कि क्रूस का जो विजय है, क्रूस की जो सफलता है, विक्ट्री है, वो किस बात के ऊपर हमें मिलती है। तो पहली बात है, क्रूस का विजय व्यवस्था पर है। क्रूस का विजय व्यवस्था पर हमें मिलता है। तो क्रूस का जो विजय है वो व्यवस्था पर है। गलातियों की किताब 2 अध्याय उसका 14 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, परंतु यह देखकर कि वे लोग सुसमाचार के सत्य के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं, तो सबके सामने मैंने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर गैर यहूदियों के सदृश आचरण करते हो और यहूदियों की तरह नहीं तो गैर यहूदियों को यहूदियों की तरह आचरण करने के लिए क्यों विवश करते हो। यहाँ पे व्यवस्था के ऊपर क्रूस का विजय है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और इस संसार में आने के बाद में मेरे लिए और आपके लिए उन्होंने क्रूस पर वो बलिदान हुए। क्रूस पर बलिदान होने के बाद प्रभु यीशु मसीह का जो व्यवस्था हमारे ऊपर और आपके ऊपर लागू थी, उससे प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको विजय दिलाई और प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को पूरा किया। कोई भी एक व्यवस्था भी नहीं बचा जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा ना किया हो। तो सारी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया और व्यवस्था के ऊपर परमेश्वर ने हमें विजय दिलाई। उदाहरण के लिए अभी हमने पढ़ा गलातियों की किताब 2 अध्याय उसका 14 पद में। यहाँ पे पतरस जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है और पौलुस दोनों प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, लेकिन पतरस पहले यीशु के पास में आया और पौलुस बाद में यीशु के पास में आए। इसके बाद में पतरस जो यहूदी लोग हैं उनको शिक्षा दे रहा था, लेकिन खुद उसके अनुसार जीवन नहीं व्यतीत कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि परंतु ये देखकर कि वे लोग सुसमाचार के सत्य के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं मान रहे हैं, उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तब लिखा है तो सबके सामने मैंने का मतलब पौलुस अंताकिया में जब आया तो वहाँ पे कैफा अर्थात पतरस वहाँ पे थे और पतरस का विरोध पौलुस ने यहाँ पे किया। तो किस बात से किया उसने? वो कहता है कि कई एक चीज़ें थी जो यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं और पौलुस पतरस से बातचीत करते हुए वो कहता है कि मैंने उसके सामने उसका विरोध किया क्योंकि वह दोषी था। और तब लिखा है आगे, बाइबल कहती है क्योंकि याकूब के यहाँ से कुछ लोगों के आने से पहले वह गैर यहूदियों के साथ भोजन किया करता था। कौन? पतरस।
परंतु जब वे आए तो खतना वालों के दल के भय से वह पीछे हटने लगा और किनारा करने लगा, मतलब लोगों से डर गया। और लोगों से डरने के बाद में वो भोजन कर रहा था। जैसे आजकल भी भोजन करने के लिए भी है व्यवस्थाएं हैं अलग अलग जगहों में। कहीं मांसाहारी भोजन मिलता है, कहीं शाकाहारी भोजन मिलता है, कहीं दोनों एक साथ मिलता है। जो जिसको चाहिए वो खा सकता है। तो यहाँ पर भी खाने पीने की चीज़ों को लेकर के पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, यहाँ पर गैर यहूदी लोगों के पास में, दूसरे अन्य जाति लोगों के पास में, जो यहूदी लोग नहीं थे उनके साथ में बैठकर खाना खाता था। लेकिन जब सामना होने के लिए आया तो वो क्या करने लगा, पीछे हटने लगा। और शेष यहूदियों ने भी इस कपट में उसका साथ दिया। कुछ यहूदी लोग भी थे जिन्होंने पतरस का साथ दिया। लेकिन उसके बाद में लिखा है कि यहाँ तक कि बरनबास भी कि उन लोगों के कपट के कारण भाग गया। बरनबास जो पौलुस के साथ में रहते थे और पवित्र आत्मा ने दोनों को अलग किया था एक ही दिन में, और दोनों एक साथ में चलते थे। लेकिन बरनबास भी पतरस का साथ देने लगा। और फिर उसके बाद में लिखा है, परंतु ये देखकर कि वे लोग सुसमाचार के सत्य के अनुसार आचरण नहीं कर रहे हैं, तो सबके सामने मैंने, मतलब पौलुस ने कैफा से कहा, मतलब पतरस से कहा, जब तुम यहूदी होकर, दूसरे शब्दों में आज कहा जाए, जब हम मसीही होकर क्या करते हैं, जब हम मसीही होकर गैर मसीहियों के अनुसार आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, और मसीहियों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, तो गैर मसीहियों को यहूदियों की तरह आचरण करने के लिए हम क्यों विवश करते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि गैर मसीहियों को मसीहियों के अनुसार आचरण करने के लिए क्यों विवश किया जाता है। और आज का समय में कुछ लोग इस प्रकार का भी व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे क्रूस का जो विजय है वो व्यवस्था के ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, एक ही बार में सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया क्रूस पर। अब हम पूरी व्यवस्था का पालन अगर नहीं कर पाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे पाप को क्षमा करने के लिए आज भी तत्पर है। तो इसलिए व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। इसलिए क्रूस का जो विजय है वो व्यवस्था के ऊपर है। दूसरी बात है, क्रूस का विजय किस पर है, पाप पर। क्रूस का जो विजय है वो पाप के ऊपर है। इब्रानियों की किताब जब हम लोग 9 अध्याय उसका 26 से 28 पद पढ़ते हैं, इब्रानियों की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 26 से 28 पद, तो यहाँ पे लिखा है, अन्यथा जगत की उत्पत्ति के समय से उसे बार बार दुख भोगना पड़ता, लेकिन अब युग के अंत में, मतलब इस युग के अंत में जब प्रभु यीशु मसीह आया तब से एक ही बार प्रकट हुआ। कौन? परमेश्वर पिता। कई बार हम लोग कहते हैं कि इस संसार में जब जब धर्म की हानि होती है या जब जब पाप बढ़ता है तो पापियों को नाश करने के लिए एक अवतार होता है। पापियों को नाश करने के लिए एक अवतार होता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब आए तो पापियों को नाश करने के लिए नहीं आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भले चंगों के लिए नहीं, लेकिन मैं जो पापी व्यक्ति है, जो बीमार है, उसको मैं चंगा करने के लिए आया हूँ। तो आज पाप का जो बीमारी है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर पाप की बीमारी
ना हो। तो पाप की बीमारी से प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको छुटकारा देने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि एक ही बार, परमेश्वर इतना छोटा नहीं है कि उसको बार बार एक ही चीज़ के लिए या पापियों को बचाने के लिए या पापियों को नष्ट करने के लिए उसको बार बार अवतार लेना पड़े। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बार, जो पवित्र परमेश्वर है, एक बार मनुष्य बना और एक बार वो क्रूस पर पापियों को बचाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, व्यवस्था से छुड़ाने के लिए क्रूस पर वो चढ़ गया। और फिर क्रूस पर चढ़ने के बाद में वो तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठा। तो यहाँ पे लिखा है कि वो बार बार एक नहीं प्रकट होगा, लेकिन वो एक ही बार, अंत में एक ही बार प्रकट हुआ कि अपने ही बलिदान के द्वारा, दूसरे के बलिदान के द्वारा नहीं, अपने बलिदान के द्वारा क्या करे, वो पाप को मिटा दे, पापी को नहीं। आज पापी को मिटाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन पाप को मिटाने के लिए एक है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि यहाँ बाइबल कह रही है कि बलिदान, अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को मिटा दे, दूसरे के बलिदान से नहीं, अपने पाप के, अपने बलिदान के द्वारा। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना आवश्यक है, उसके बाद न्याय का होना आवश्यक है। एक बार मनुष्य जन्म लेता है, एक बार मरता है, उसके बाद न्याय होगा, न्याय का होना नियुक्त किया गया है। वैसे ही मसीह भी, अर्थात यीशु मसीह भी बहुत सारे लोगों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ और दूसरी बार वो प्रकट होगा, पाप को उठाने के लिए नहीं, पापियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन उनके उद्धार के लिए जो उसको उत्सुकता से या बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं आने के लिए, उसकी प्रतीक्षा में। तो हम यीशु की प्रतीक्षा में हैं। यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, उसको दफन किया गया, फिर वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज वो जिंदा है और वो स्वर्ग में गया, क्योंकि बाइबल उसका प्रमाण है, उसका शिष्य उसके प्रमाण है, पौलुस उसका प्रमाण है, पौलुस ने खुद। और आज भी बहुत सारे लोग यीशु को देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या करने के लिए आएगा? पाप से हमें विजय, पाप पर विजय को प्राप्त किया। हमें और आपको, जो हम और आप पापी व्यक्ति हैं, जब हम यीशु को के पास में आते हैं तो यीशु हमारे धर्म को नहीं बदलता है, परंतु हमारा जीवन को बदलता है, हमें पाप से छुटकारा देता है। तो अगर हम ये जानते हैं कि यदि हम पापी मनुष्य हैं, यदि हम पाप करते हैं, गलती करते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, उसका जो सजा है वो मृत्यु है। मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उन्होंने पाप पर विजय को प्राप्त किया। हमें और आपको पाप से छुटकारा प्रभु यीशु मसीह देते हैं और देंगे। तीसरी बात है, क्रूस की विजय किस पर है? मृत्यु पर। क्रूस की विजय किस पर है? मृत्यु पर। व्यवस्था पर है, पाप पर है, मृत्यु पर है। तो इब्रानियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 14 और 15 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, अतः जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी होते हैं। बच्चे, एक जन्म होता है, किसी भी पुरुष का, स्त्री का है, उसका जन्म क्या होता है? एक बच्चे के रूप में होता है। तो मांस और लहू के द्वारा वो माँ का गर्भ में प्रवेश करता है और परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा वो गर्भ को धारण महिला करती है और फिर उसमें वो बढ़ता है और फिर एक समय आता है वो उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे लिखा है, जिस प्रकार बच्चे मांस और लहू में सहभागी होते हैं, तो वह आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया। वह आप भी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष स्त्री के संबंध से जिस प्रकार से मेरा और आपका जन्म हुआ है, या
हमारे बच्चों का होता है, होगा, उस प्रकार से यीशु का जन्म नहीं हुआ, लेकिन वो मां का गर्भ में धारण किया, गर्भ में आया यीशु मसीह। तो यहां पे लिखा कि वह आप भी उसी प्रकार उनमें सहभागी हो गया। और बाइबल कहती है जब मरियम और यूसुफ की मंगनी हुई थी तो उनके शादी होने से पहले, समागम होने से पहले, मिलने से पहले, शरीर का संबंध स्थापित करने से पहले परमेश्वर का आत्मा मरियम के अंदर आया और वो जन्म लिया। तो मांस और लहू यीशु मसीह बना, लेकिन जैसा हमारा और आपका जन्म होता है उस प्रकार से नहीं। तब लिखा है सहभागी हो गया कि मृत्यु के द्वारा उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को शक्तिहीन कर दे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मनुष्य बना, इसलिए वो क्रूस पर मारा गया, इसलिए वो गाड़ा गया और इसलिए वो जीवित हो उठा, ताकि जो मृत्यु है, मृत्यु से बचाने के लिए, शैतान की शक्ति से छुड़ाने के लिए, शैतान को शक्तिहीन करने के लिए, शैतान की ताकत को, उसकी पावर को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को मरना पड़ा। और प्रभु यीशु मसीह मरकर वो जिंदा हो गया। तो लिखा है शैतान को शक्तिहीन कर दे। तब लिखा है और उन्हें जो मृत्यु के भय से जीवन व्यतीत करते हैं या जीवन भर दासत्व में पड़े रहते हैं, गुलामी में पड़े रहते हैं, उनको क्या करे? छुड़ा ले। तो ये प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस की जो विजय है वो मृत्यु के ऊपर है। तो हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से छुटकारे के लिए इस धरती पर आए। चौथी बात है, क्रूस की विजय किस पर है? शैतान पर है। क्रूस की जो विजय है वो शैतान पर है और शैतान को प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने उसको हराया। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और उसका 10 और 11 पद में लिखा है, तब मैंने स्वर्ग में एक बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य यूहन्ना प्रेरित दर्शन देख रहे हैं और पतमुस की टापू पे हैं और यहाँ पर वो दर्शन देखते हुए कह रहे हैं, मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द ये कहते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य और राज्य तथा उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला कौन है? शैतान। और जो हमारे परमेश्वर के समक्ष दिन रात उनको दोषी ठहराता है। शैतान क्या करता है? प्रतिदिन परमेश्वर के सामने भी, मनुष्यों के सामने भी परमेश्वर के लोगों को दोषी ठहराता है। आज भी नीचे गिरा दिया, परमेश्वर ने क्या किया? उसको नीचे गिरा दिया और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर विजयी हुए। किस पर? जिसको गिरा दिया गया, दोषी को, शैतान को, दोष लगाने वाले को। क्योंकि मृत्यु सहने तक भी उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना। मृत्यु तक सहने तक उन्होंने अपने प्राण को प्रिय नहीं जाना। तो आज भी यीशु के लोग अपने प्राण को प्रिय नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है ये कार्य मनुष्य के द्वारा नहीं, शैतान के द्वारा करवाया जाता है मनुष्य से। कोई मनुष्य किसी को मारना पीटना नहीं चाहता है। कोई भी मनुष्य किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता है, लेकिन उसके अंदर का जो अहम है, और अहम जो है
परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, वो शैतान की ओर से होता है। तो शैतान हमारे अंदर घमंड को डालता है और हम उसके द्वारा क्या करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, दोष लगाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर विजय को प्राप्त किया, इसलिए ताकि हमें और आपको शैतान के ऊपर भी विजय को प्राप्त कर सकें, हम और आप। यीशु मसीह ने शैतान पर विजय प्राप्त किया, शैतान के कामों पर विजय प्राप्त किया, शैतान की हर एक चाल पर विजय प्राप्त किया, लेकिन वही विजय हमें और आपको भी, क्रूस का जो विजय है, हमें और आपको भी मिलता है। तब पांचवी बात है, क्रूस की विजय किस पर है? शैतान के कामों पर। क्रूस की जो विजय है वो शैतान के कामों के ऊपर है। पहला यूहन्ना का किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 पद। जो पाप करता है वह शैतान से है, जो पाप करता है वो शैतान से है। तो हम अगर कहीं गलती करते हैं तो हमें ये जान लेना है कि हम परमेश्वर से नहीं हैं, या हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, या हम परमेश्वर को नहीं मानते हैं, हम शैतान से हैं और हम शैतान को मानते हैं। तो इसलिए बाइबल कहती है यहाँ पे कि जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। शैतान क्या किया है? शुरुआत से ही, सनातन काल से लेकर के सनातन काल तक वो क्या करता है? पाप करवाता रहता है मनुष्य से। और कहता है, फिर लिखा है, क्योंकि आरंभ से ही वो पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र मतलब यीशु मसीह इस मकसद से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नष्ट करे। तो शैतान के काम को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के कामों को क्रूस पर विजय के द्वारा, क्रूस की विजय के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को नंगा कर दिया। तो शैतान के कामों पर क्रूस का विजय है। छठी बात है, शैतान की समस्त शक्ति पर क्रूस की विजय है। क्रूस की विजय किस पर है? शैतान की सारी शक्ति के ऊपर क्रूस की विजय है। कुलुस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद, 14 और 15 पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे लिखा है कि और विधियों का वो अभिलेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था, हमारे नाम पर हमारे विरुद्ध में था, उसको क्या किया? यीशु मसीह ने मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर क्या किया? हमारे सामने से हटा दिया। और उसके बाद में लिखा है, जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस की विजय शैतान की समस्त शक्ति पर है, मृत्यु पर। मृत्यु का जो डंक है वो व्यवस्था है, और व्यवस्था मृत्यु को उत्पन्न करती है, और व्यवस्था मृत्यु को उत्पन्न करती है, और मृत्यु के द्वारा मनुष्य अपने आप में निकृष्ट बन जाता है, अपने आप में वो पूरी तरीके से परमेश्वर से दूर हो जाता है। और इसलिए हमारे लिए और आपके लिए जो क्रूस की विजय है वो शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, तो ये आवाज़ हुई कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? हे मृत्यु तेरा सामर्थ्य कहाँ है? तेरा शक्ति कहाँ है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के डंक को ही तोड़ दिया और यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, अर्थात शैतान की सारी शक्ति के ऊपर विजय क्रूस पर मिलती है।
अंतिम बात है, क्रूस की विजय किस पर है? हमें सब बातों पर विजय दिलाने के लिए। क्रूस की मृत्यु हमें सब बातों पर विजय दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर क्रूसित हुए। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, और हृदयों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। हृदयों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छा अनुसार विनती करता है। परमेश्वर का आत्मा हर एक के इच्छा के अनुसार, हमारी ज़रूरत के अनुसार पवित्र आत्मा क्या करता है? विनती करता है, और शैतान की सारी चीज़ों के ऊपर हमें विजय दिलाने के लिए तत्पर रहता है। गलातियों की किताब 2 अध्याय 20 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें समस्त चीज़ों के ऊपर विजय को प्राप्त किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस का जो मृत्यु है वो सब चीज़ों के ऊपर विजय को प्राप्त किया, और इसलिए हमें और आपको भी विजय को देता है परमेश्वर, इसलिए हमें विजय को लेना है। क्या आपके पास में, क्या आप क्रूस की विजय को जानते हैं? किस चीज़ पर है? व्यवस्था के ऊपर है। क्रूस का विजय पाप के ऊपर है। क्रूस का विजय मृत्यु के ऊपर है। क्रूस का विजय शैतान के ऊपर है। क्रूस का विजय शैतान के कामों के ऊपर है। क्रूस का विजय शैतान की समस्त शक्तियों के ऊपर है, और क्रूस का विजय हमें सब बातों में विजय दिलाने के लिए है। क्यों? क्योंकि वो हमारी विनती और प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है, और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस वचन के लिए धन्यवाद। ये वचन आपका है और ये जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार से चोखा है। हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग पाप में हैं, जो लोग व्यवस्था के बंधन में हैं, जो लोग मृत्यु का बंधन में, शैतान के बंधन है, शैतान का प्रकोप उनके ऊपर है, शैतान की समस्त शक्ति उसको परेशान करती है, उन्हें आप सब बातों में विजय दिलाने के लिए आपने क्रूस पर क्रूसित हुए। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं उन्हें भी आप छुड़ाएं, ताकि लोग छुटकारे को प्राप्त करके आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।